आज के सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके एंड जीएस के 50 क्वेश्चंस को, जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर सॉल्व कर लें, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतरीन हो सके और आपको ये आइडिया हो सके कि आप कितना प्रिपेयर हो रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज के सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो राइट आंसर है देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का ही अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुगल चित्रकला से रिलेटेड। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? यानी कि किस सम्राट के काल को गोल्डन एज कहा जाता था मुगल चित्रकला का? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के काल को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए, इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, देखिए अंतिम भी थे 10वें भी थे, तो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। और पहले गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो पहले गुरु थे गुरु नानक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो देखिए, वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आए थे और ये एक पुर्तगाली थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन है देखिए, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए, संवाद कौमुदी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए, जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था। कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 30.7% क्षेत्र जो है स्थायी वनों से घिरा हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर में आता है छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? देखिए, आगरा से दिल्ली कहा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने 1638 में आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर है कालसी, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। तो देखिए, इन्होंने इनकार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। यहाँ पे मैं आप सभी को एक और पॉइंट क्लियर कर दूं। देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने, और इसके अलावा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों ही आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। कई बार इनके रिगार्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में, यानी कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, वृद्धि का संकेत कौन सा होगा? विश्व में सबोर हिमनदों का विस्तार, सागरीय जल स्तर में वृद्धि, यानी कि जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। थर्ड है प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना, ए और बी दोनों। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, जो औसत वैश्विक तापमान के वृद्धि का संकेत है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही सिंपल और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो यहाँ पे आपको 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इनमें से पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा भाषाएं कहाँ बोली जाती है, किस देश में बोली जाती हैं? तो राइट आंसर है हमारे देश भारत में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं, तो पापुआ गिनी में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। नाबार्ड संबंधित है, तो नाबार्ड देखिए संबंधित है
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हवा महल उदयपुर, देखिए हवा महल उदयपुर नहीं, ये कहाँ है, जयपुर में स्थित है। सेकंड है जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। बाकी सभी सही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। तो राइट आंसर होगा, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका संविधान से रिलेटेड है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 44। देखिए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल क्या होता है? तो देखिए अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 86 संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि ये कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, ठीक है, इसीलिए श्रेष्ठतर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI का घटक नहीं है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो देखिए इनमें से मेन रीजन है एसिड रेन का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 और SO2 दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर होगा महर्षि पतंजलि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है कंट्री ऑफ विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव अल्ट्रावायलेट रेस से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो देखिए अल्ट्रावायलेट रेस से एक तो इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, सेकंड है स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए चैटिंग ईमेल की तरह है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। तो राइट आंसर देखिए चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये सही नहीं है क्योंकि चैटिंग हम अलग अलग व्यक्तियों से एक बार में कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस से रिलेटेड किस दिन मनाया जाता है? देखिए आपसे जनरली पूछा जाता है कि टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जो आप सभी को पता होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे वर्ल्ड टीचर डे पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर को, ठीक है। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो राइट आंसर होगा एड्स की पहचान करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड जीके के रिगार्डिंग, उत्तराखंड का राजकीय खेल है? तो देखिए राजकीय खेल है फुटबॉल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा जो नेक्स्ट ओलंपिक खेल हैं वो कहाँ आयोजित होंगे या कहाँ आयोजित पहले हुए थे वो पूछा जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में किया गया था। देखिए
फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ पे हुए थे ओलंपिक खेल। अब देखिए 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा इटली में और 2028 में होंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिनका आयोजन किया जाएगा अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप सबको इसका आंसर आता भी होगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जो उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा वंदना कटारिया को। ठीक है, ये भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं उत्तराखंड के जिले यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 5 जिले। देखिए उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड मैप से जुड़ा हुआ टॉपिक मैंने आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर किया हुआ है। आप लोग उस टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें क्योंकि उसके रिगार्डिंग आपसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड का मैप आप लोग जरूर एक बार स्टडी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? देखिए पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है प्रकाश पंत। इसके अलावा उत्तराखंड के अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और अगर आपसे राज्यपाल पूछा जाएगा तो राज्यपाल रहे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, ये मुख्यमंत्री थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था? देखिए जब स्टार्टिंग में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ था तो यूक्रेन में जो छात्र भारतीय फंसे हुए थे उनके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए भारत में निम्नलिखित में किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। चावल की खेती सर्वाधिक होती है भारत में और सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरसों। सरसों रबी फसल के अंतर्गत आती है। रबी फसलें जनरली सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मी की शुरुआत में इनको काटा जाता है। खरीफ की फसलें जो होती हैं उनको मानसूनी फसल भी कहा जाता है, जैसे मक्का, मूंगफली, बाजरा, धान, रागी, ठीक है, ज्वार, ये सब आएंगी खरीफ फसल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु देखिए आईटी उद्योग का केंद्र है तो इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्हें दिया गया था 1971 में भारत रत्न सम्मान। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। 26 जनवरी 1950 को सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जीके के रिगार्डिंग। उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केदारनाथ में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस के रिगार्डिंग। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फेफड़े को। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सीरीज के जीके एंड जीएस के रिगार्डिंग सभी क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।